नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के इतिहास की, जो कि प्राचीन काल से लेकर आज तक की एक दिलचस्प दास्तान है। हरदोई, जो गंगा और गोमती नदियों के बीच बसा हुआ है, इसका तारीखी मेयार हमेशा से खास रहा है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं जरा तफसील से और देखते हैं कि हरदोई ने वक्त के साथ कैसे रंग बदले। हरदोई का नाम सुनते ही जहन में एक पुराना शहर आता है, जिसकी बुनियाद तारीख के गहरे पन्नों में दफन है। कहते हैं कि हरदोई का नाम या तो राजा हरणकश या फिर एक साधु हरदेव बाबर से पड़ा, जो करीब 1000 ईस्वी में यहाँ रहा करते थे। पुरातत्वविदों ने यहाँ के पुराने टीले, जो कि 16 एकड़ में फैले हैं, को खोजा और पाया कि ये इलाका बहुत पहले से आबाद था। रामायण और महाभारत के दौर में भी इस क्षेत्र का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि हत्याहरण तीर्थ, जो हरदोई से 50 किलोमीटर दूर है, वहां श्री राम ने रावण वध के बाद स्नान कर ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। ये जगह आज भी तीर्थ स्थल के रूप में मशहूर है। मध्यकाल में हरदोई अवध और रोहिलखंड के बीच एक अहम जगह थी। 130 के आसपास यहाँ चमार गौरों ने, जिनका सरदार नीर सिंह था, ठठेरा राजवंश को हराकर शहर को फिर से बसाया। मुगल बादशाह अकबर के जमाने में हरदोई लखनऊ और खैरबाद सरकार का हिस्सा था। उस वक्त यहाँ के 5 माहौल थे: संडीला, मल्लावा, कछंदो, गोंडवा और बिलग्राम। हरदोई का जिक्र उस वक्त के दस्तावेजों में भी मिलता है, लेकिन तब ये रायबरेली के हरदोई से अलग था। मुगलों के बाद अवध के नवाबों ने यहाँ हुकूमत की और इस इलाके ने अपनी तहजीबी खूबसूरती को बरकरार रखा। हरदोई का आधुनिक इतिहास 19वीं सदी में शुरू होता है, जब 1956 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर कब्जा कर लिया। 1857 के गदर में हरदोई ने भी अहम रोल अदा किया। यहाँ के लोग आजादी की जंग में कूद पड़े और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत की। 28 अक्टूबर 1959 को ब्रिटिश सरकार ने हरदोई को जिला बनाया और शुरू में इसका मुख्यालय मल्लावाह में था। बाद में इसे हरदोई शहर में शिफ्ट किया गया। उस वक्त का कलेक्ट्रेट भवन, जो आज भी मौजूद है, एच आकार में बना हुआ है और करीब 150 साल पुराना है। ये इमारत अपने आप में एक तारीखी निशानी है। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ और 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। हरदोई भी इस नए दौर का हिस्सा बना। 2011 की जनगणना के मुताबिक हरदोई की आबादी 41 लाख के करीब थी और ये उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला है, जो 6000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की साक्षरता दर 68.88% है और ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं। हरदोई की जमीन उपजाऊ है और यहाँ गन्ना, गेहूं और चावल की खेती खूब होती है। शारदा नहर यहाँ की खेती की जान है। हरदोई का भूगोल भी इसे खास बनाता है। गंगा, गोमती, रामगंगा, सई और गर्रा जैसी नदियां यहाँ बहती हैं। इन नदियों की वजह से खेती तो फलती फूलती है, लेकिन बाढ़ का खतरा भी रहता है। हरदोई की जमीन ज्यादातर समतल है और गोमती नदी के पास पिहानी इसका सबसे ऊंचा हिस्सा है, जो समुद्र तल से 149 मीटर की ऊंचाई पर है। जिले की सीमाएं लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी से मिलती है। हरदोई की संस्कृति में हिंदू और मुस्लिम तहजीब का खूबसूरत मेल है। यहाँ श्री बाबा मंदिर, श्रवण देवी मंदिर और हिरण्याकश्यप के महल का खंडहर मशहूर है। शाहाबाद में दिलेर शाह का मकबरा भी देखने लायक है। हरदोई में अवधी बोली जाती है और यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। त्योहारों में होली, दिवाली और ईद धूमधाम से मनाए जाते हैं। आज का हरदोई तेजी से बदल रहा है। रेल और सड़क मार्ग से ये अच्छे से जुड़ा है। लखनऊ से हरदोई सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पर है और दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़े शहरों के लिए यहाँ से ट्रेनें चलती हैं। हरदोई में 7 नगर पालिकाएं और 6 नगर पंचायतें हैं। यहाँ 5 तहसीलें हरदोई, शाहाबाद, बिलग्राम, संडीला और सवाजपुर हैं। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। बाढ़, बेरोजगारी और शिक्षा के क्षेत्र में अभी और काम की जरूरत है। हरदोई का इतिहास एक ऐसी किताब है जिसमें हर पन्ना कुछ नया कहता है। प्राचीन तीर्थों से लेकर ब्रिटिश काल की इमारतों तक और आजादी के बाद के विकास तक हरदोई ने हर दौर में अपनी पहचान बनाई। ये जिला न सिर्फ उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का एक अहम हिस्सा है। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर हरदोई की और कोई खास बात जानना चाहें तो जरूर बताएं।